डियर स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। देखें, बीसीसी में संकुलन क्षमता हमारा तीसरा टॉपिक है। संकुलन क्षमता पैकिंग एफिशिएंसी में देखें, बीसीसी जो होती है उसमें बीसीसी की डेफिनेशन ये है कि ऐसी एक कोशिका जिसमें अवयवी कण 8 कोणों के साथ साथ कहाँ होता है, उसके केंद्र पर भी यानी अंतर केंद्र पर भी उपस्थित होता है। इसे अंतर केंद्रित एक कोशिका भी कहते हैं। यहाँ देखें, हम परमाणु की संख्या की सबसे पहले बात करेंगे। बीसीसी में परमाणु की संख्या, बीसीसी में परमाणु की संख्या। तो बीसीसी में जब परमाणु की संख्या निकालते हैं हम, तो बीसीसी में 8 कोणों पर, तो 8 × 1/8 से प्लस 1 उसके अंतर केंद्र पर। कोनों पर जो योगदान होता है वो 1/8 होता है और अंतर केंद्र पर 1 होता है। इस तरह से हमारा जो परमाणु आते हैं वो कितने आ जाते हैं, हमारे 2 आ जाते हैं। यानी कितने परमाणु इसमें, 2 गोले या 2 परमाणु इसमें उपस्थित हैं। 2 गोले या 2 परमाणु इसमें उपस्थित हैं। तो 2 गोलों का आयतन, 2 गोलों का आयतन, 2 गोलों का आयतन कितना होगा, 2 × 4/3 πr³ यानी 8/3 πr³। ठीक है। अब हमें संकुलन क्षमता के लिए हमारा गोलों का आयतन आ चुका है और कुल आयतन हमें निकालना है। कुल आयतन निकालने के लिए हमें चाहिए भुजा यानी कोर की लंबाई। माना कोर की लंबाई, माना कोर की लंबाई क्या मान लिया हमने, स्मॉल a, और गोलों की त्रिज्या क्या मान ली हमने, स्मॉल r। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को। इसको समीकरण ए। अब क्या करेंगे, अगर हम इस कोर को देखें तो जो हमारी बीसीसी स्ट्रक्चर होती है, उस बीसीसी स्ट्रक्चर में जो ये गोले हैं यानी परमाणु हैं, ये एक दूसरे के संपर्क में नहीं होते हैं, क्योंकि 4 गोले ऊपर हैं और 4 गोले नीचे हैं, लेकिन बीच में एक गोला है जो उसके अंतः केंद्र पर है। उस अंतः केंद्र वाले गोले के कारण जो सभी 8 गोले हैं वो एक दूसरे से टच में नहीं है, एक दूसरे से स्पर्श में नहीं है। लेकिन जो मध्य वाला यानी अंतः केंद्र वाला गोला है यानी परमाणु है, वो इन 8 गोलों के संपर्क में होता है। यानी इन 8 गोलों के साथ ये बीच वाला गोला यानी अंतः केंद्र वाला गोला स्पर्श किए हुए रहता है। तो अब हम क्या करें, किस तरह से हम इसकी कोर की लंबाई को निकालेंगे। सबसे पहले हम फलक पर विकर्ण डालेंगे। ये हमने फलक पर विकर्ण डाला। इस फलक विकर्ण के माध्यम से हम क्या करेंगे, इस विकर्ण की लंबाई को ज्ञात करेंगे। सबसे पहले त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में BD बराबर क्या हो जाएगा हमारा, BD² बराबर BC² प्लस CD²। मैंने बोला है कोर की लंबाई को हमने क्या माना है, A माना है, तो A² प्लस A² बराबर 2A²। ये किसके आ गया, हमारा BD का स्क्वायर। ये समीकरण दे देते हैं इसको हम 2। ठीक है, BD की लंबाई कितनी आ गई हमारी, 2A² एंड BD का वर्ग कितना आ गया हमारा, या BD बराबर देखें हम तो BD बराबर आ गई हमारी √2A। तो इस तरह से हमने क्या किया, इस फलक विकर्ण की लंबाई को ज्ञात किया। अब हम क्या करेंगे, अब इस पर एक काय विकर्ण यानी बॉडी सेंटर्ड विकर्ण डालेंगे। तो देखें, ये हमारे आगे वाला सिरा है, जैसे ये हमारा एक सिरा है, इस सिरे से हम इस सिरे से कैसे चलेंगे, नीचे की तरफ इस कोने पर, इस वाले ऊपर वाले कोने से नीचे वाले कोने की तरफ तिरछा जो सेंटर को काटता हुआ आएगा, इस तरह से विकर्ण डालेंगे। ये तो फलक विकर्ण हो जाएगा। अगर हम यहाँ से यहाँ विकर्ण डालते हैं तो ये तो कौन सा हो जाएगा, फलक विकर्ण। लेकिन हमें फलक विकर्ण नहीं डालना है, बल्कि क्या डालना है, काय विकर्ण। तो काय विकर्ण कैसे होगा, इस पीछे वाले कोने से इस नीचे वाले कोने तक, यानी इस वाले सिरे का जो आगे वाला फलक है उसका ये वाला भाग और पीछे वाले फलक का ये भाग,
इससे जब हम फलक विकर्ण डालें काय विकर्ण डालेंगे तो वो क्या करेगा, सेंटर को चीरता हुआ जाएगा। तो इस तरह से यहां से हम डालें, ये कौन सा विकर्ण है हमारा, काय विकर्ण। ये कौन सा विकर्ण है, काय विकर्ण। और ये कौन सा है हमारा, फलक विकर्ण। ये फलक विकर्ण है और ये है हमारा काय विकर्ण। अब इस काय विकर्ण को डालने पर देखिए यहां पर एक संपूर्ण त्रिभुज हमारा तैयार हो गया। एक क्या बन गया हमारा, संपूर्ण त्रिभुज। तो संपूर्ण त्रिभुज क्या बना हमारा, संपूर्ण त्रिभुज बना हमारा BDG। BDG से BDG में देखें हम तो DG की लंबाई निकालेंगे। DG बराबर क्या हो जाएगा, BD का स्क्वायर प्लस BG का स्क्वायर। BD का स्क्वायर प्लस BG का स्क्वायर। तो DG स्क्वायर बराबर BD का स्क्वायर हो गया हमारा, क्या है BD का स्क्वायर 2A स्क्वायर और BG क्या है हमारी, कोण की लंबाई, कोण की लंबाई कितनी है A, तो A स्क्वायर क्या हो गया 3A स्क्वायर। DG स्क्वायर बराबर क्या आ गया हमारा 3A स्क्वायर, तो DG बराबर √3A। ये समीकरण हो गया हमारा 4। ये समीकरण हो गया हमारा 4। दोबारा देखते हैं इसे यहाँ पर। सबसे पहले BCC में परमाणुओं की संख्या निकाली हमने। 8 कोणों पर परमाणु उपस्थित, 8 कोने और एक उसके केंद्र पर है, तो इस तरह से 2 गोले निकल के आते हैं। 2 गोलों का आयतन हो गया 8/3 πr3। माना कोण की लंबाई को हमने स्मॉल a मान लिया है और गोलों की त्रिज्या को क्या मान लिया है, स्मॉल r मान लिया है। हमने यहाँ पर एक विकर्ण डाला, ये कौन सा विकर्ण है, फलक विकर्ण है। इस फलक विकर्ण की लंबाई निकाली हमने तो √2a आ गया, या BD स्क्वायर बराबर हो गया 2a स्क्वायर। अब हमने क्या किया है यहाँ पर, अब हम क्या करेंगे, एक विकर्ण और डालेंगे जिसका नाम है काय विकर्ण। इस काय विकर्ण को डालने पर हमें एक संपूर्ण त्रिभुज प्राप्त होता है। संपूर्ण त्रिभुज कौन सा है हमारा, ये वाला। तो इस संपूर्ण त्रिभुज में ये वाली हमने ज्ञात है, अभी पिछले जो BCD जो हमारा त्रिभुज है उससे हमने इसकी लंबाई को ज्ञात किया। ये लंबाई कितनी है, √2a है। ये लंबाई देखें हम, तो ये लंबाई हमारी a है। इसकी सहायता से हम क्या निकाल लेंगे, इसकी लंबाई को निकाल लेंगे। इसकी लंबाई हमने निकाल ली, BG की लंबाई √3a आ गई। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसको। अब हम क्या करेंगे, गोलों की व्यवस्था को देखेंगे। अगर हम गोलों की व्यवस्था को देखें तो देखें इस विकर्ण में देखें हम तो ये आगे वाला गोला होगा हमारा, ये बीच सेंटर वाला गोला रहेगा और ये कौन सा गोला आ गया हमारा, ये तो हमारा B, ये वाला सेंटर वाला गोला, अंतर केंद्र वाला, और ये हमारा G भाग आ गया। गोलों की व्यवस्था को देखें हम तो गोलों की व्यवस्था से गोलों की व्यवस्था को देख रहे हैं हम। गोलों की व्यवस्था को देख रहे हैं तो देखिए ये आगे वाला गोला, ये मैंने क्या बोला है कि 8 गोले आपस में संपर्क में नहीं है, लेकिन मध्य वाले गोले से सभी संपर्क में उपस्थित हैं। तो हमने क्या किया, विकर्ण डाला। विकर्ण डालने पर ये विकर्ण हमारा कौन सा है, काय विकर्ण। तो गोलों की व्यवस्था को देखें तो ये स्मॉल r, ये स्मॉल r और ये हो गई हमारी r 2r। तो कितनी हो गई DG की लंबाई, DG बराबर हो गया हमारा 4r। DG बराबर आ गया हमारा 4r। ये समीकरण हो गया हमारा 5। DG बराबर कितना आ गया हमारा 4r आ गया। अब समीकरण 4 और 5 से देखें हम। समीकरण 4 व 5 से, समीकरण 4 व 5 से तो क्या आ गया हमारा √3a बराबर 4r। तो a बराबर आ गया 4r/√3। ये समीकरण हो गया हमारा 6। दोबारा देखें, गोलों की व्यवस्था को देखते हैं। तो गोलों की व्यवस्था में जो D से G हमारा काय विकर्ण है उसमें 3 गोले हैं हमारे। 2 गोलों की त्रिज्या है और एक गोला पूरा B सेंटर में होने के कारण पूरे गोले से होकर वो हमारा विकर्ण
गुजरेगा। तो जब हम गोले की त्रिज्या को स्मॉल r मानते हैं तो इस तरह से हमारी जो BG की लंबाई है वो 4r प्राप्त होती है। और हमने समकोण त्रिभुज के माध्यम से इस BG की लंबाई को निकाला तो √3a आई, तो √3a बराबर हो गया हमारा 4r, तो a बराबर आ गया हमारा 4r/√3, यानी जो हमारा कोर की लंबाई है वो कोर की लंबाई कितने निकल के आ रही है, 4r/√3 निकल के आती है। अब इसे हम संकुलन समता वाले फॉर्मूले में ऐड करते हैं। संकुलन समता का फॉर्मूला हमारा क्या है, गोलों का आयतन यानी क्रिस्टल में घेरे गए गोलों द्वारा आयतन बटा कुल आयतन इंटू 100। तो संकुलन समता बराबर संकुलन समता प्रतिशत बराबर गोलों का आयतन, कितने गोले हैं, 2 गोले, 2 गोलों का आयतन 8/3 πr³ अपॉन क्या करेंगे, भुजा क्यू, क्योंकि कुल आयतन तो 4r/√3 का क्यूब इंटू 100। जब इसको हल करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार प्राप्त होगा, 8/3 इंटू 22/7 इंटू r³, ये तो ऊपर वाला भाग हो गया हमारा। नीचे देखें 4r³ 4 इंटू 4 इंटू 4 64 r³ और 3 √3 इंटू √3 तो 3√3, ठीक है, और इंटू 100। इसको हल कर लेंगे हम, r³ से r³ कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया हमारा, ठीक है। इससे काटे हम 4 से काटते हैं इसको, 4 दूनी 8 और या 8 से काटते हैं 8 × 64 8 बार, ठीक है। इस तरह से जब हम इसको हल करते हैं काट पीट के, जब हम इसको हल करते हैं तो हल करने पर जो हमें प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है 68%। कितना प्राप्त होगा हमें, 68% ये हमें प्राप्त होगा। तो इस तरह से BCC में संकुलन समता की हम गणना कर सकते हैं, ठीक है। BCC में संकुलन समता की गणना कर सकते हैं, यानी BCC में जो संकुलन समता होती है वो 68% होती है, यानी गोलों द्वारा घेरा गया कुल आयतन 68% होता है। तो गोलों द्वारा जो शेष रिक्त स्थान है वो कितना होगा, गोलों द्वारा जो स्थान नहीं भरा गया है तो रिक्त स्थान होगा कितना, 100 में से इसको माइनस कर देंगे, 32% इसमें रिक्त स्थान होता है, इसमें BCC संरचना में। अब यहाँ पर ध्यान रखना है इस फॉर्मूले को, कॉम्पिटिशन एग्जामों के लिए और नॉर्मल एग्जामों के लिए ये फॉर्मूला बहुत यूजफुल है हमारा, क्योंकि हमें कई बार न्यूमेरिकल्स दिए जाते हैं और वहाँ पर क्या करता है, हमें क्या कर देता है, धातु परमाणु की त्रिज्या दे देता है और पूछता है कि इसकी कोर की लंबाई कितनी होगी। तो कोर की लंबाई, ये BCC में कोर की लंबाई किस तरह से निकालेंगे, BCC में कोर की लंबाई को हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे। इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है, यानी अगर हमें BCC स्ट्रक्चर दी गई है और उसमें कोई भी कोर की लंबाई से प्रश्न पूछा जाता है तो हमें वहाँ पर a बराबर 4r/√3 फॉर्मूला लगाना होता है। अगर आप फॉर्मूला सही तरीके से नहीं लगा पाओगे तो उस स्थिति में क्या होगा, उस स्थिति में हमारा न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, BCC संरचना में क्या हो रहा है, 68% संकुलन क्षमता हमारी निकल कर आ रही है। थैंक यू।